जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि मैं जावा के जो भी कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ वो सब हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ। और एज अ टेस्टिंग पर्सपेक्टिव हम सिर्फ कोर जावा ही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी आवर टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज जावा, what is the process of compilation and what is the process of execution in java, means how internally work in java, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। what is java? Java is a class based high level object oriented programming language developed by James Gosling and his friend in 1991। तो जावा को हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला गया है? क्योंकि हम जो क्लास में डेटा मेंबर जो डिफाइन करते हैं वो ऑब्जेक्ट से डील होते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे जेम्स गोसलिंग नाम के बंदे ने 1991 में डेवलप किया था। पर्पस ऑफ जावा में मैंने लिखा है राइट वंस रन एनीवेयर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? आप क्या करिए, आप एक क्लास बनाइए, क्लास का नेम आप कुछ भी दीजिए और उसको डॉट जावा से सेव कर दीजिए और कुछ लिटिल बिट छोटा सा प्रोग्राम बना बना के कंपाइल और एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसे क्या करिए, उस प्रोग्राम को जो बाइट कोड जनरेट हुआ है उस फाइल को क्या करिए, आप कॉपी करिए पेन ड्राइव में और किसी अदर सिस्टम में किसी अदर एडिटर में रन करके देखिए, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको एरर नहीं देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है राइट वंस रन एनीवेयर। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला है जावा को? क्योंकि जावा क्या करता है, वो विंडोज को भी सपोर्ट करता है, लाइनक्स को भी करता है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला है। वर्जन ऑफ जावा, द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा JDK 1.0 was released in year 23rd Jan 1996 by Sun Microsystems। ओके, जावा का जो पहला वर्जन रिलीज हुआ था JDK 1.0 वो 23 जनवरी 1990 को हुआ था और इसे रिलीज करने वाली एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था सन माइक्रोसिस्टम। ये फ्रेशर के लिए जब MCQs क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से कंपनी में कौन से ईयर में रिलीज किया था, तो सन माइक्रोसिस्टम याद रखना। फिर सिंटैक्स ऑफ जावा, तो सिंटैक्स ऑफ जावा में क्या करना है, हमें क्लास बनाना है। क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हो बट फर्स्ट लेटर होगा जो वो कैपिटल ही होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, नहीं तो आपको एरर देगा। एरर नहीं देगा मतलब वो एक स्टैंडर्ड वे है, क्लास का नेम जो है ना वो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल ही होना चाहिए। फिर ओपन करली ब्रैकेट से है ना क्लास का ओपनिंग स्टार्ट होता है, क्लोज ब्रैकेट से करली ब्रैकेट से क्लास क्लोज हो जाता है। उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये जो लिखी है लाइन, ये बाय डिफॉल्ट होती है जब आप मेन मेथड बनाओगे। तो पब्लिक ही क्यों किया गया है मेन मेथड का? उसका मेन रीजन है, आप कोई भी क्लास बनाइए और उसमें कुछ डेटा मेंबर रहेंगे, तो अगर उसे अपने को अचीव करना है अदर क्लास में, तो इसीलिए मेन मेथड को पब्लिक बनाया है। ठीक है, वी कैन एक्सेस एनीवेयर इन आवर प्रोजेक्ट, दैट्स द मेन रीजन हियर वी मेक एज अ पब्लिक इन मेन मेथड। मीन्स जेम्स गोसली ने मेन मेथड को ही पब्लिक बना दिया है। तो नेक्स्ट वन इज स्टैटिक। स्टैटिक क्यों बनाया है? क्योंकि जो डेटा मेंबर होते हैं वो है ना, अगर क्लास में अगर मैंने क्लास के नेम के नीचे कुछ डेटा मेंबर लिखता था, अभी छोटा सा प्रोग्राम है सपोज, और वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता था, तो हमें छोटे से प्रोग्राम के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। इसीलिए जेम्स गोसली ने क्या किया है, मेन मेथड को ही स्टैटिक बना दिया है कि हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। इसीलिए वाइड का मीनिंग होता है अगर आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी हो, दैट टाइम वी मेंशन हियर वाइड। ठीक है, मेन क्या होता है? मेन इज अ प्री डिफाइंड मेथड होता है जावा में,
इन ब्रैकेट में मैंने स्ट्रिंग सबस्क्रिप्ट आर्गुमेंट लिखा है, इसे कमांड लाइन आर्गुमेंट बोला जाता है। और जावा में स्टार्टिंग में जो भी लेटर कैपिटल आता है उसे समझ लो प्री डिफाइंड मेथड है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक्चुअली ये डेटा टाइप भी है और स्ट्रिंग ये क्लास भी है। और आर्गुमेंट जो लिखा है मैंने सब्सक्रिप्ट आर्गुमेंट, ये एक एरे टाइप का आर्गुमेंट है। ठीक है, एरे टाइप का आर्गुमेंट मीन्स एक वेरिएबल है। ठीक है, ये प्रॉपर सिंटैक्स है, स्टैंडर्ड वे है ये ऐसा मेन मेथड लिखने का। फिर ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन पैरेंथेसिस डबल कोड मैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एकेडमी, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में सेमी कोलन लिखा है मैंने। सेमी कोलन क्यों लिखा है, जो स्टेटमेंट होता है जावा में सेमी कोलन से क्लोज होता है। तो इस सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम क्या है, ये प्री डिफाइंड क्लास है जावा में। आउट क्या है, आउट से क्या होता है, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है मैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एकेडमी, ये कंसोल में प्रिंट करना है, इसीलिए मैंने वहाँ पे आउट लिखा है। प्रिंट एक प्री डिफाइंड मेथड है जावा में। और एलन क्या होता है, एलन से क्या होता है, स्टेटमेंट आप प्रिंट करना है किसी अगर मुझे और नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ प्रिंट करना होता था ना, तो मैं एलन लिखूंगा, मीन्स उससे न्यू लाइन आती है। अभी मैंने यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट लिखा है, तो इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप वहाँ पे एलन लगाओ या ना लगाओ, सिर्फ प्रिंट लिखते थे तो भी वो प्रिंट हो जाता था। ये प्रोग्राम तो करके बताऊंगा मैं आपको। अब पढ़ते हैं जावा प्रोग्राम कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। पहले तो हम पढ़ते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है। देखो, इसके बाद में मैं आपको है ना, ये सेशन होने के बाद में मैं नेक्स्ट सेशन बनाऊंगा। इक्लिप्स इंपॉर्टेंट है, इक्लिप्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ पीपीटी में बता दूंगा कि कैसे प्रोसेस होते हैं, वो फॉलो करना आप। उसके बाद में ही ये प्रोग्राम आप ट्राई करना। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, डॉट जावा फाइल ऐसा लिखा है। तो अब उसके सामने क्या करो, क्लास का नेम कुछ भी रखो, abc डॉट जावा सपोज। तो इस जावा डॉट जावा फाइल को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, फिर ये क्या होता है, जब डॉट जावा फाइल जो बनाई है आपने abc डॉट जावा नाम की, जब आप कंपाइल करोगे उस प्रोग्राम को, ठीक है, मीन्स उस प्रोग्राम को या सोर्स कोड को आप जब भी आप कंपाइल करोगे, कंपाइल करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, आपकी जो डॉट जावा फाइल है जो आपने बनाई है abc डॉट जावा नाम से, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है डॉट क्लास से, मीन्स abc डॉट क्लास ये हो जाती है कंपाइलेशन प्रोसेस जब भी करोगे आप। तो ये जो डॉट क्लास फाइल होती है वो 8 बाइट की होती है, 8 बीट्स की होती है, 8 बीट्स। और उसे बाइट कोड बोलते हैं, जो 8 बिट में बन जाएंगी वो उसे बाइट कोड बोलते हैं उसे। तो अब ये बाइट कोड जो होता है ना, तो अभी वो डिफरेंट डिफरेंट अपना तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना डिफरेंट काइंड का होता है। लाइक वो होता है 16 बीट, होता है 32 बीट, और एक होता है 64 बीट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अपने 8 बीट का जो बाइट कोड जनरेट हुआ है ना, उसे अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से कन्वर्ट कर लेता है। मीन्स 8 बीट जो है, अगर आपका सिस्टम अगर 16 बीट्स का होगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 32 बिट्स होगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और 64 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो 8 बिट्स है ये डॉट क्लास फाइल, वो 64 बिट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर बाद में क्या होगा, ये जो डॉट क्लास फाइल है अपनी abc डॉट क्लास जो अपने मैंने बताया आपको, वो क्या होगी, जाएंगी इंटरप्रेटर के पास, जबकि वो है एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंटरप्रेटर। ठीक है, अभी इंटरप्रेटर जो है ना, एक्चुअली इंटरप्रेटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, मीन्स वो अंडरस्टैंड करता है 0101 से। ठीक है, तो ये है ना इंटरप्रेटर जेवीएम का एक पार्ट है, जिसे हम जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये जो डॉट क्लास फाइल है इंटरप्रेटर में जब वो रीड कर लेगा, इसके अंदर जो फाइल में जो भी हमने सोर्स कोड लिखा है वो रीड कर लेता है 0101 के फॉर्म में। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, वो डॉट क्लास जो फाइल है वो क्लास लोडर में चले जाती है। एक्चुअली ये जो क्लास लोडर है ना, ये इंटरनली पार्ट है जेवीएम का। ठीक है, ये क्लास लोडर है ना, जेवीएम का ही पार्ट है। फिर क्या होता है, ये जो क्लास लोडर फाइल चली जाती है जेवीएम मेमोरी में। ठीक है,
जेबीएम मेमोरी में जाने के बाद में जो आपने डॉट क्लास फाइल जो बनाई है, वो बाइट कोड वेरिफिकेशन चेक करता है। अगर बाइट कोड वेरिफिकेशन ट्रू होगा तो ही हमको रिजल्ट आएगा, मीन्स आउटपुट आएगा। अगर बाइट कोड वेरिफिकेशन रॉन्ग होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। तो अभी हम अभी तो मैंने फिलहाल के लिए मैंने है ना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है, ठीक है, आपको बताने के लिए। लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में इक्लिप्स ही यूज़ करेंगे। ऐसे भी फिलहाल के लिए मैंने जावा का जो प्रोग्राम होता है वो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसा होता है ये बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास। क्लास का नाम आप कुछ भी देख सकते हो, मैंने दे दिया है ABC। ए कैपिटल रखना ही पड़ता है, फर्स्ट लेटर मैंने ऑलरेडी बताया था। क्लास की बॉडी स्टार्ट होती है कर्ली ब्रैकेट से और क्लोज से, ठीक है, ये बॉडी हो गई। हम इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है। डेस्टिनेशन फोल्डर आप देख लो कहाँ रखना, मैं रखता हूँ यहाँ पे वीडियोज नाम के इसमें, ठीक है। सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए मुझे फाइल का नेम लिखना होगा, abc.java। जावा ही देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम जावा का प्रोग्राम कर रहे हैं। देखो जैसे ही मैंने डॉट जावा से फाइल बनाई तो इसका कलर समथिंग डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो मेन मेथड क्या होती है, इसमें है ना सबलाइन टेक्स्ट में एक शॉर्टकट फॉर्म है, MAN मेन करोगे ना और एंटर करोगे तो मेन मेथड आ जाता है बाय डिफॉल्ट। तो एक अच्छी बात है, आपको टाइप करना नहीं पड़ता है हर बार। फिर अब मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे सिस्टीम, SYSTEM, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखो मैंने आपको थेरी में प्रिंट एलन लिखने का बोला था, लेकिन ऐसे कुछ जरूर मैंडेटरी नहीं है। अगर न्यू लाइन प्रिंट, न्यू लाइन स्टेटमेंट अगर न्यू लाइन में होना तब एलन यूज करिए आप। यहाँ पे मैं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिखूंगा, कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। इसे मैं थोड़ा है ना क्या करता हूँ, थोड़ा साइज छोटा करता हूँ। एक्चुअली मुझे बताना है ना आपको कि यहाँ पे देखो, अभी मैंने यहाँ पे है ना ABC फाइल जब सेव एज की तो यहाँ बन गई, ठीक है। एक फाइल जो है ना यहाँ पे आ गई, देखो यहाँ पे जावा फाइल जब सेव एज किया था तब। अब ये जावा फाइल है, अभी इसको कन्वर्ट कैसा होता है वो बताऊंगा मैं जावा सी में, ठीक है। उसके लिए हमें इसे रन करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है ना सर्च बॉक्स में क्या होता है, CMD होता है, CMD पे क्लिक करो। इसे भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपको दिखना भी चाहिए ना कंपाइल होने के बाद में वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना ले लेता हूँ। यहाँ पे ABC फाइल है, अपने जो जावा फाइल थी। ये देखो मैं अभी मेरे यहाँ पे इस सोर्स पे हूँ। तो मैं मुझे क्या करना है, अभी डायरेक्टरी चेंज करना है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मेरे प्रोग्राम को है ना इस वीडियो में सेव किया है ना, ये लोकेशन दिया है ना, डेस्टिनेशन लोकेशन ये है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वीडियो डालूंगा। CD का मीनिंग होता है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज करना है मेरे को। वीडियोज नाम के डायरेक्टरी में जाना है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो अभी मैं है ना वीडियोज नाम के फोल्डर में चला गया हूँ। अभी देखो कैसा है, कमांड थ्रू, अगर कमांड लाइन थ्रू अगर जावा को हमें रन करना होगा ना तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, जावा सी। क्योंकि कंपाइल करने के लिए जावा सी यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद में आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखो, उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ता है, मैंडेटरी होता है। तो मैंने मेरे क्लास का फाइल नेम क्या है, ABC, ठीक है, ABC.java। तो मैंने यहाँ दिखाया, एंटर करता हूँ। देखो अभी एंटर किए तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, मीन्स कंपाइलेशन प्रोसेस सक्सेस हो गई।
और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे देखिए ABC नाम का क्लास फाइल जनरेट हो गया है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब भी JVM क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को क्लास लोडर में जब लेगा तो बाइट कोड वेरिफिकेशन होता है। तो बाइट कोड वेरिफिकेशन मेरा अभी सक्सेस हो गया। ठीक है, अभी अभी मेरे को आउटपुट आएगा। तो आउटपुट के लिए मुझे क्या करना है, जावा और ABC टाइप करना है और एंटर करना है। देखो अभी आउटपुट आ गया, मैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एकेडमी, जो कि मैंने इस प्रोग्राम में लिखा था। ठीक है, ये प्रोग्राम में लिखा था ना मैंने कि मैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एकेडमी, वो अभी आउटपुट में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बाइट कोड वेरिफिकेशन क्या होता है वो बताता हूँ। इसके अंदर जो ये देखो ये फाइल जो बनी है, क्लास फाइल जो बनी है, इसको ओपन करो। देखो ये होती है बाइट कोड वेरिफिकेशन। इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सिर्फ JVM ही अंडरस्टैंड कर सकता है, मीन्स इंटरप्रेटर। उसे 0101 लैंग्वेज आती है। इसे अगर मैं ना कुछ इसमें अगर चेंजेस कर दूंगा ना, अगर मैं सपोज यहाँ पे कुछ डिलीट कर, ये जो कंटेंट है इसके अंदर जो बाइट कोड वेरिफिकेशन किया है, अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा और मैं इसे सेव कर दूं ना, सेव कर देता हूँ। ठीक है, फिर से ओपन करते हैं, सेव हुआ है नहीं चेक करते। सेव करने के बाद में मैंने उस फाइल को यहाँ पे फिर से रन किया है तो मुझे एरर दिया है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बाइट कोड में चेंजेस किए इसीलिए। सो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है जावा की, जो मैंने प्रोग्राम थ्रू भी अचीव करके बताया है। आप ट्राई करिए, आपके सिस्टम में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए, कमांड प्रॉम्प्ट टू उसे कंपाइल करिए, रन करिए, फिर उस बाइट कोड को डिलीट करिए, फिर से कंपाइल करिए, रन करिए। आपको इजीली समझ आएगा ये कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अगर मेरा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं आपको हिंदी में सिंपल वे से आपको है ना हर चीज़ें बताते जाऊंगा। आपको इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही इजी हो जाएगा। जावा के जो भी कंसेप्ट है, जो टेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, मैं उसे इजी वे से आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, उसका एग्जांपल भी दूंगा। सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप नेक्स्ट सेशन देख पाओ। थैंक यू वेरी मच।